नमस्कार मित्रों। वसीम रिजवी ने इस्लाम का परित्याग करके हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने जानबूझकर अंगीकार शब्द कहा है, न कि स्वीकार। वास्तव में मैं पहले स्वीकार शब्द ही कहना चाह रहा था, लेकिन तभी जैसे भीतर एक बिजली कौंधी और उसने कहा, वसीम ने अंगीकार किया है। अंगीकार और स्वीकार में अंतर है। अंगीकार अभेद स्थापना करता है, जबकि स्वीकार में भेद रह जाता है। अंगीकार में हम किसी चीज को अपना अंग बना लेते हैं, अपने अस्तित्व का एक हिस्सा बना लेते हैं। स्वीकार में ऐसा नहीं होता, थोड़ी दूरी रही जाती है। इससे भी गहरा एक शब्द है, आत्मसात। इसमें हम किसी चीज को अपनी आत्मा में बसा लेते हैं। मेरी समझ में वसीम जी ने हिंदुत्व को अंगीकार तो कर लिया है और आत्मसात वे धीरे धीरे कर लेंगे। जैसे जैसे इसमें उतरते जाएंगे, आत्मसात करते जाएंगे, इसे अपनी आत्मा में बसाते जाएंगे। यह एक आंतरिक यात्रा है जो संभवतः कालिदासी जी कर रही हैं और आगे वसीम जी करें। खैर, वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने में प्रमुख भूमिका यति नरसिम्हानंद गिरी जी की है, इसमें कोई संशय नहीं। ध्यान रहे, वसीम की घर वापसी केवल एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं है, एक विचारधारा की निरर्थकता तथा अप्रासंगिकता की स्वीकारोक्ति भी है। जितेंद्र बनकर वसीम ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि मानवता का भविष्य इस्लाम के साथ सुरक्षित नहीं है। मित्रों, जो काम आज नरसिम्हानंद जी ने वसीम की घर वापसी के द्वारा किया है, कुछ ऐसा ही कार्य आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व सिंध में देवल ऋषि ने भी किया था। आज मैं इन दोनों की परिस्थितियों, चुनौतियों, योगदानों और संभावनाओं की तुलना करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ दिलजलों की आवाज तो सुन लीजिए। वसीम के रिजवी बनने पर सोशल मीडिया पर दिलजलों के दिल की आवाजें भांति भांति से निकलनी शुरू हो गई। उनकी कुछ वानगी तो देखिए। कोई लिखता है, आज रायता विंग वाले वसीम के हिंदू धर्म में आने पर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जब लोग दूसरे धर्म में धर्मांतरित होते हैं तब वे घृणा करते हैं। AR रहमान इसके जीते जागते उदाहरण है। एक अन्य टिप्पणी सुनिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोग मुर्तद वसीम की इतनी चर्चा कर रहे हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। क्यों लोग मुर्तद वसीम की इतनी चर्चा कर रहे हैं? उसने जो किया है वह उसके लिए एक अभिशाप है। इस अभिशाप की तीव्रता इतनी अधिक है कि लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और अल्लाह के बारे में सोचना चाहिए। वह इस साल का और हमेशा का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। मित्रों, मुर्तद शब्द को गूगल पर मैंने तलाशा तो मुझे मिला कि मुर्तद का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस्लाम छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाए। इसलिए वसीम इन लोगों के लिए मुर्तद हैं। खैर, एक अन्य टिप्पणी सुनिए। आज वसीम रिजवी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अंगीकार कर लेंगे। मतलब ये लगभग 6 तारीख की सुबह की टिप्पणी है, जब उस दिन वसीम को हिंदू धर्म अंगीकार करना था। तो आज वसीम रिजवी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अंगीकार कर लेंगे। मेरी एक बात सुनिए, आप उसी दिन डिसबिलीवर हो गए थे जिस दिन आपने कुरान को रिजेक्ट किया था।
कुरान का चमत्कार आज भी कायम है। वसीम रिजवी ने कुरान को बदलने का प्रयत्न किया था, लेकिन अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। अल्लाहु अकबर। एक अन्य टिप्पणी सुनिए। शुक्र अल्लाह का, क्योंकि इस जैसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है इस्लाम में। पहले तो यह मुस्लिम था ही नहीं, आज इसने जाहिर कर दिया। लानती वसीम रिजवी कभी मुस्लिम था ही नहीं, वह एक राफिद था। राफिद, इस शब्द पर भी ध्यान दीजिए। राफिद शब्द को भी मैंने गूगल पर तलाशा तो पता चला कि सऊदी अरब में यह एक प्रकार से गाली है। वहां सरकारी तौर पर शिया मुसलमानों को अपमानित करने के लिए उन्हें राफिद कहा जाता है। वैसे राफिद का तात्पर्य होता है ऐसे लोग जिन्होंने पहले दो खलीफाओं अबू बकर और उमर को मानने से अस्वीकार कर दिया। खैर, देवल ऋषि पर आते हैं। जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया तो वहां तलवार की नोक पर धर्मांतरण का नंगा नाच शुरू हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को जबरन धर्मांतरित किया गया। लगभग 16 साल से ऊपर के सारे पुरुषों को जिनके कमर के नीचे के एक अंग में बाल आ गए थे, उन्हें देख देख करके मार दिया गया। 16 वर्ष से नीचे वालों को क्यों नहीं मारा गया? उनका क्या उपयोग किया गया होगा? आप आज तो समझ ही सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग हैं, समझ सकते हैं कि 16 साल से नीचे वालों का क्या उपयोग रहा होगा जिसके कारण उन्हें नहीं मारा गया। खैर, बहुत सी स्त्रियां जान बचाने के लिए मर खप गईं। दाहिर की पत्नी ने हजारों अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया और जो स्त्रियां जीवित बचीं उन्हें मुसलमानों की अंकशाइनी बनने के लिए विवश किया गया। सिंध की संस्कृति तहस नहस कर दी गई। मानवता को इस्लाम के पैरों तले रौंद दिया गया। लेकिन शीघ्र ही बप्पा रावल के नेतृत्व में हिंदू शक्ति का प्रतिघात शुरू हुआ और देखते ही देखते अरब विजय को उखाड़ फेंका गया। कहा जाता है कि बप्पा रावल अरब तक जाकर उन्हें मार कर आए। आज भी पाकिस्तान में बप्पा रावल के नाम पर एक नगर है, नाम है रावलपिंडी। सिंध पर अरबों की सत्ता मिट्टी में मिला दी गई और भारतीय सत्ता फिर से स्थापित हो गई। लेकिन काम अभी बाकी था, क्योंकि धार्मिक व सांस्कृतिक पराधीनता अभी भी यहां थी। जो लोग मुसलमान बन गए थे उनकी घर वापसी कैसे हो, यह एक बड़ा भारी प्रश्न था। हिंदू समाज की यह एक कमी थी जो विशेषकर पूर्व मध्यकाल में देखने को मिली कि धर्मांतरित लोगों को वे वापस हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं करते थे। अलबरूनी भी लिखता है, जो चीज अशुद्ध हो जाती है हिंदू लोग उसे शुद्ध करके दोबारा स्वीकार नहीं करते। अलबरूनी ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन संभवतः उसे सिंध के देवल ऋषि के बारे में नहीं पता था। अलबरूनी का समय देवल ऋषि से लगभग 300 वर्ष बाद का है। खैर, सिंध के 9 मुसलमान अपने धर्म में वापस आना तो चाहते थे, लेकिन आए तो आए कैसे? रास्ते लगभग बंद थे। तब एक अवतार के रूप में प्रकट हुए देवल ऋषि। उनका आश्रम सिंधु नदी के तट पर था। समाज के कुछ जागरूक लोग उनके पास पहुंचे और उनसे रास्ता बताने को कहे। अब देवल ऋषि भी क्या करते? रास्ता तो उन्हें हिंदू धर्म के भीतर से ही निकालना था, और वो भी शास्त्रीय होना चाहिए था, नहीं तो समाज मान्य न करता। उन्होंने शोध आरंभ किया और उन्हें मिल गया एक ऐसा सिद्धांत जो विशेष परिस्थितियों में कर्मकांडों को शिथिल करने की अनुमति देता था। इस सिद्धांत का नाम था आपद धर्म, अर्थात आपत्ति काल में धर्म। जी हां, हमारे शास्त्रकार बहुत ही समझदार थे। वे जानते थे कि कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने पहले से यह व्यवस्था कर रखी थी कि आपत्ति काल में धर्म के नियम शिथिल किए जा सकते हैं। इस आपद धर्म सिद्धांत के आधार पर ही देवल ऋषि ने एक ग्रंथ लिख डाला जिसका नाम है देवल स्मृति। संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। इस स्मृति के माध्यम से उन्होंने
धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए बहुत ही सरल उपाय प्रस्तुत किए। इसके अनुसार ऐसे धर्मांतरित हिंदुओं को एक दिन का उपवास और दूसरे दिन दूध का स्नान कराकर हिंदू धर्म में वापस लाया जा सकता है। इसी तरह यदि कोई स्त्री म्लेच्छों द्वारा भ्रष्ट कर दी गई हो तो उसकी भी घर वापसी उन्होंने बहुत सरल कर दी और कहा कि मासिक धर्म के उपरांत वह हिंदू धर्म में वापस आने योग्य है। यह सरल सी विधियां अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई और कुछ ही समय में लाखों की संख्या में नौ मुस्लिमों को पुनः हिंदू बनाया गया। इस पर कुछ मुसलमान लेखकों ने रोते हुए लिखा, जिन काफिरों को हमने मुसलमान बनाया था वे फिर से अल्लाह को न मानने वाले बन गए हैं। खैर, यति नरसिम्हानंद गिरी जी ने जिस तरह वसीम को त्यागी ब्राह्मण बिरादरी में लेकर और त्यागी समाज से ऐसी तमाम घर वापसियों के लिए स्वीकारोक्तियां कराकर एक सरल रास्ता खोला है, उससे सहज ही ऐसा प्रतीत होता है कि वे आधुनिक युग के देवल ऋषि सिद्ध होने वाले हैं। सूचना मिल रही है कि अन्य बिरादरी के लोग भी इसी तरह घर वापसी करने वालों को अपने समाजों में स्वीकार करने को तैयार हैं। यह एक मामूली घटना नहीं है, युग परिवर्तन है। हिंदुओं का माइंडसेट बदल गया है। पहले यह समस्या होती थी कि घर वापसी करने वाले मुसलमान किस बिरादरी में शामिल होंगे और होंगे तो क्या उन्हें बिरादरी वाले स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अब मिल गया है। सिद्धांत गढ़ना आसान होता है मित्रों, लेकिन समाज को इसके लिए तैयार करना बहुत मुश्किल। नरसिम्हानंद जी ने यह कठिन काम कर दिखाया है। देवल ऋषि का रास्ता एक दृष्टि से नरसिम्हानंद जी की तुलना में कुछ सरल था। वह इसलिए क्योंकि अरबों को खदेड़ देने के बाद हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत हिंदू राजाओं का उन्हें पूरा सहयोग व संरक्षण प्राप्त था। लेकिन नरसिम्हानंद जी को एक लोकतांत्रिक देश में काम करना है जो संविधान द्वारा शासित है, जिसकी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। यह देश हिंदू धर्म के सिद्धांतों से नहीं चलता, धर्मनिरपेक्षता के नियमों से चलता है। और इसके ऊपर से कितने ही सेकुलर टाइप के हिंदू उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। अगली बात यह कि देवल ऋषि के समय के सिंध के 9 मुसलमान अभी अभी धर्मांतरित हुए थे और वे स्वयं ही हिंदू धर्म में वापसी के लिए तड़प रहे थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। इन लोगों को धर्मांतरित हुए पीढ़ियां बीत चुकी हैं, इसलिए इस्लाम की पकड़ इन पर काफी मजबूत है। अवश्य ही बहुत से मुसलमान अब घर वापसी करने की सोचने लगे हैं, लेकिन उनका प्रतिशत अधिक नहीं है और ऊपर से उनके समाज का आंतरिक प्रतिरोध भी बहुत अधिक है। उन्हें साहस करना होगा। यह साहस करने के लिए उन्हें तैयार करना आसान नहीं है। इसके अतिरिक्त देवल ऋषि के प्रयासों से जिन लोगों की घर वापसी हुई थी वे हिंदू से ही मुसलमान बने लोग थे, जबकि वसीम रिजवी तो सैयद मूल के हैं। उनकी जड़ें सीधे मोहम्मद साहब से जुड़ती हैं। यह एक कठिन काम था। अगली बात यह कि नरसिम्हानंद गिरी जी देवल ऋषि की तरह किसी नदी के तट पर तपस्या करने वाले ऋषि नहीं है। वे धर्म योद्धा की भूमिका में हैं और यह उनकी मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है। उन्हें धर्म योद्धा की भूमिका में उतरना पड़ा, परिस्थितियां ऐसी थी। नरसिम्हानंद जी की चुनौती बहुत कठिन है। उस समय सिंध में कुछ लाख लोग मुसलमान हुए थे। शेष भारत लगभग पूर्णतया हिंदू था। हिंदू राजा धर्म की रक्षा के लिए तैयार थे, इसलिए देवल ऋषि को उनके कार्यों के लिए पूरी तरह से राज्याश्रय प्राप्त था। लेकिन आज तो पूरे भारत में जाने कितने करोड़ मुस्लिम लोग हैं जिनसे नरसिम्हानंद जी को गंभीर चुनौती मिल रही है। वे जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, जबकि देवल ऋषि को प्राणों का भय नहीं था। लेकिन हाँ, देवल ऋषि के समय की तुलना में आज कार्य क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत है। आज संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं।
भारत के मुसलमानों का कुछ प्रतिशत भी यदि घर वापसी करता है तो उसकी संख्या करोड़ों में होगी। फिर नरसिम्हानंद जी का उत्साह देखिए। वे तो अरब को भी उसकी मूल संस्कृति में वापस आने का आह्वान कर रहे हैं। देखते हैं कि वे कितना सफल हो पाते हैं, और हाँ, यह भी देखते हैं कि हिंदू समाज का उन्हें कितना सहयोग मिलता है।